छुट्टियां हो गई हैं ख़त्म और स्कूल दोबारा शुरू और माओं की सबसे बड़ी परेशानी फिर वही आज बच्चों के लंच बॉक्स में आखिर क्या रखा जाए। ऐसा क्या बनाएं जो सिर्फ खूबसूरत ही ना लगे बल्कि बच्चे लंच बॉक्स खोलें तो खुशी से खाएं और वापस सी पर लंच बॉक्स खाली लेकर आएं। आज की वीडियो खास तौर पर इन माओं के लिए है जो रोज एक ही सवाल से दो चार होती हैं कि बच्चों के लंच बॉक्स में कुछ नया क्या दूं। मैं आपके साथ बहुत ही जबरदस्त टाइम में इजी और टेस्टी बच्चों का पसंदीदा लंच भी शेयर करूंगी। वीडियो को स्किप किए हुए एंड तक देखिएगा। चलिए जी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं अदीन और आप देख रहे हैं अदीन इकरा के खाने। यहाँ हम एक पैन लेंगे, उसमें सबसे पहले ऐड करेंगे 2 टेबलस्पून भरकर कुकिंग ऑयल। तो जैसे ही ऑयल हमारा गर्म होगा तो हम इसमें ऐड करेंगे अदरक लहसुन बारीक बारीक चॉप करके और इनको हम फ्राई करेंगे ऑयल के अंदर जब तक कि इसका कच्चापन टोटली ख़त्म ना हो जाए। तो इसको सिर्फ हम 2 से 3 मिनट के लिए ही फ्राई करेंगे। तो जैसे ही हमारा जो अदरक और लहसुन हमने ऐड किया चॉप करके इसकी बनाई होगी तो हम इसमें ऐड करेंगे प्याज। तो प्याज भी यहाँ मैंने 2 मीडियम साइज़ के लिए थे जिनको मैंने बारीक बारीक चॉप कर लिया था। तो लहसुन अदरक आप लाजमी ऐड कीजिएगा, इसके साथ बच्चों की जो इम्यूनिटी सिस्टम होता है वो भी स्ट्रॉन्ग होता है। तो यहाँ मैंने 2 मीडियम साइज़ के प्याज जिन्हें मैंने बारीक बारीक चॉप कर लिया था, इसे भी हम ऑयल के अंदर फ्राई करेंगे तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए जब तक कि ये हल्का सा इसका कलर ना चेंज हो जाए। आजकल की माएँ बच्चों के लंच बॉक्स के हवाले से बहुत ही परेशान होती हैं। तो आज के बाद उनको परेशान होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है क्योंकि आज के बाद मैं इंशाल्लाह बच्चों के लंच बॉक्स के हवाले से नए नए आइडियाज़ लेकर आऊँगी। तो इंशाल्लाह आप सभी को बहुत ही पसंद आएंगे। तो यहाँ देखिए माशाल्लाह जो हमने प्याज ऐड किया था इसकी भी अच्छे से फ्राई हो गया है। तो अब हम इसमें ऐड करेंगे चिकन। तो यहाँ चिकन में 1 पाव ही ऐड कर रही हूँ जिसको मैंने चॉपर में डालकर अच्छे से चॉप कर लिया था। इसका बारीक बारीक कीमा सा रेडी कर लिया था। तो यहाँ बोनलेस से ही चिकन लिया था मैंने। तो इसको हम ऑयल के अंदर फ्राई करेंगे 2 से 3 मिनट के लिए ताकि इसका जो कच्चापन है वो टोटली ख़त्म हो जाए। तो यकीन करिए ये रेसिपी इतनी जल्दी बनकर रेडी होती है कि आप ख़ुद भी हैरान रह जाएंगी। तो आप इनको बनाकर फ्रीज़ भी कर सकती हैं, 1 वीक आपका इजीली गुजर जाएगा। तो ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होंगे। तो यहाँ माशाल्लाह से जो चिकन है वो भी ऑलमोस्ट हमारा अच्छे से फ्राई हो चुका है। तो अब हम इसमें कुछ बेसिक स्पाइसेस ऐड करेंगे। तो आपने यहाँ बिल्कुल लाइट ही स्पाइसेस रखनी है क्योंकि हम बच्चों के लिए बना रहे हैं तो इसमें हम तेज़ स्पाइसेस नहीं करेंगे। तो यहाँ हम ऐड करेंगे, यहाँ मैंने सिर्फ हाफ़ टी स्पून ही नमक और हाफ़ टी स्पून ही काली मिर्च का पाउडर ऐड किया है और बिल्कुल थोड़ा सा हम सुरख मिर्च का पाउडर ऐड करेंगे। इसके अलावा इसमें कोई भी हम स्पाइसेस ऐड नहीं करेंगे क्योंकि हम बच्चों के लिए बिल्कुल लाइट मसाले वाले ही ब्रेड्स बना रहे हैं। तो यहाँ हम इसको स्पाइसेस को अच्छे से चिकन के साथ मिक्स करेंगे ताकि जो तमाम स्पाइसेस है चिकन के साथ अच्छे से कोट हो जाएं और ज़बरदस्त सा फ्लेवर आए। तो यहाँ हम साथ ही कुछ सॉसेस ऐड करेंगे। यहाँ मैं 1 टेबलस्पून के करीब सफ़ेद सिरका ऐड कर रही हूँ और 1 टेबलस्पून ही चिली सॉस ऐड करेंगे और 1 टेबलस्पून के करीब ही सोया सॉस ऐड करेंगे। अगर आपके पास ये सॉसेस नहीं है तो आप थोड़ा सा लेमन जूस भी ऐड कर सकती हैं और अगर लेमन जूस भी नहीं है तो ये कोई ज़रूरी नहीं है, ये ऑप्शनल है, आप इनको स्किप भी कर सकती हैं। तो अच्छे से सॉसेस को मिक्स करने के बाद अब हम इसको ऐड करेंगे इसमें 2 से 2.5 टेबलस्पून मायोनीज़ ताकि जो चिकन की है वो अच्छे से बाइंडिंग हो जाए। तो अब बस को हम अच्छे से मिक्स कर देंगे। तो यहाँ माशाल्लाह से हमारी फिलिंग बनकर रेडी हो गई है। अब हम इसको निकाल लेंगे और एक साइड पे रख देंगे ठंडा होने के लिए। तो दूसरी साइड पे हम ब्रेड लेंगे। तो यहाँ मैं तकरीबन 10 ब्रेड से ये रेसिपी बना रही हूँ। आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा भी कर सकती हैं। तो यहाँ अपने ब्रेड ताज़ी ही इस्तेमाल करनी है, पहले से पड़ी हुई ब्रेड का बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करना। तो यहाँ हम रोलिंग पिन की मदद से पहले अच्छे से ब्रेड को प्रेस कर लेंगे और जो फिलिंग हमने तैयार की थी वो 1 टेबलस्पून भरकर हम रख देंगे एक ब्रेड के दरमियान में और फिर दूसरा ब्रेड उठाएंगे और इसके ऊपर रख देंगे। तो यहाँ मैं चीज़ी चिकन ब्रेड बना रही हूँ, तो आप चाहें तो सिंपल भी बना सकती हैं।
तो अब हम इसको जो दूसरा हिस्सा है ब्रेड का इसके ऊपर रखकर हल्के हाथों से हम प्रेस करेंगे। और अगर आपके पास कोई भी मोल्ड नहीं है तो घर में तो ग्लास हर एक के ही होता है, तो आप ग्लास की मदद से इसका दरमियान वाला पार्ट सेपरेट कर सकती हैं। तो यहाँ देखिए माशाल्लाह से कितना इजीली जो है हमारा चिकन ब्रेड निकल आया है। तो देखें दोनों साइड से ही माशाल्लाह से कितनी परफेक्ट बनी है। तो अब हम इसकी जो साइड है इनको थोड़ा थोड़ा सा हल्का सा प्रेस कर देंगे ताकि जब हम इनको फ्राई करें तो ये बिल्कुल भी ओपन ना हो। तो यहाँ हम एक नोज़ल लेंगे, बेकिंग वाली नोज़ल है, तो इसकी मदद से हम थोड़ा सा इसके कोनों में से एक छोटी छोटी गोल गोल ब्रेड निकाल लेंगे, जिसके साथ हम इसकी बालू वाली शेप बनाएंगे, यानी इसको डेकोरेट करेंगे। तो अब हम इसको इसके कॉर्नर पर लगाएंगे। ये देखिए माशाल्लाह से यकीन करें जब आप इस तरीके से बच्चों के लिए थोड़ी सी मेहनत करके लंच बॉक्स रेडी करेंगे तो इंशाल्लाह बच्चे एक तो खुशी के साथ खाएंगे, एक उनके लिए बहुत ही नई चीज़ होगी। तो इंशाल्लाह आपको लंच बॉक्स बिल्कुल खाली ही मिलेगा, बच्चे इतने शौक़ से खाएंगे। तो यहाँ हम एक अंडा लेंगे, इसको अच्छे से हम फेंट लेंगे। तो इसी के अंदर जो हमने ब्रेड बनाकर रेडी किया है उसको कोट करेंगे। अगर आप अंडे के साथ कोट नहीं करना चाहती तो आप 1 या 2 टेबलस्पून मैदा लेकर उसको भी पतला सा करके तो उसके अंदर भी डिप करके आप इनको फ्राई कर सकते हैं। लेकिन मेरे हिसाब से अंडा बेस्ट रहेगा, इस हिसाब से बच्चों ज़रा अंडा भी खा लेंगे। तो अंडे में अच्छे से हम कोट करके अब हम ब्रेड क्रम्ब्स के साथ इनको अच्छे से कोटिंग करेंगे। तो जो हमने ब्रेड हमारे जो किनारे बच गए थे उनके हमने ब्रेड क्रम्ब्स रेडी कर लिए हैं। तो आपने ब्रेड जो है बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करना। तो ब्रेड क्रम्ब्स से हम तमाम जो ब्रेड है इसको अच्छे से कोट करेंगे। तो दूसरी तरफ यहाँ हमने ऑयल को गर्म होने के लिए रख दिया था मीडियम टू लो फ्लेम पे। ऑयल को आपने ज़्यादा हाई नहीं करना गरम, नहीं तो ब्रेड ऐड करते साथ ही ये जल जाएंगे और इसका जो क्रिस्पी सा गोल्डन कलर आता है वो बिल्कुल ख़राब हो जाएगा। तो आपने जो फ्लेम है इसको मीडियम टू लो ही रखना है। और फिर ऑयल के अंदर हम तमाम जो ब्रेड चिकन हमने रेडी किए हैं इनको ऐड कर देंगे और जब तक इन पर क्रिस्पी सा गोल्डन ब्राउन कलर नहीं आ जाता हम इनको तब तक फ्राई करेंगे। तो अगर रेसिपी देखते आप यहाँ तक आ ही गए हैं और लेकिन अगर चैनल को अभी आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आपको हमारी रेसिपी पसंद आ रही हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी लाजमी प्रेस कर दिया करें ताकि आने वाली हर नई वीडियो सबसे पहले आप इंजॉय कर सकें। और कमेंट सेक्शन में कमेंट भी लाजमी किया करें कि आपको हमारी रेसिपी कैसी लगी है और आप हमारी रेसिपी कहाँ कहाँ से वॉच कर रहे हैं। और नेक्स्ट आपको किस तरह का लंच बॉक्स चाहिए, इंशाल्लाह मैं उसी हिसाब से ही लंच बॉक्स के आइडिया आप लोगों के लिए लेकर आती रहूँगी। तो यहाँ हम इनकी साइडों को चेंज करते हुए दोनों साइड से ही क्रिस्पी गोल्डन ब्राउन कर लेंगे। तो यहाँ देखें माशाल्लाह से क्योंकि चिकन तो हमारा पहले से ही पका हुआ है, सिर्फ हमने इनको कलर ही देना है। देखें माशाल्लाह कितना क्रिस्पी कलर आ गया है। तो चलते हैं माशाल्लाह से देखें हमने यहाँ तमाम जो ब्रेड हैं इनको क्रिस्पी गोल्डन ब्राउन फ्राई कर लिया है। तो अब हम इनको डेकोरेट करेंगे। तो यहाँ मैंने छोटा सा जो पीस है चीज़ का लिया है, इसको मैंने हाथों की मदद से ही गोल गोल सा बना लिया था। इसको दरमियान में लगाएंगे और फिर इसके अंदर हम ऐड करेंगे यहाँ मेरे पास साबुत काली मिर्चें थी तो इनके साथ मैं इनको डेकोरेट कर रही हूँ, अट्रैक्टिव बना रही हूँ। तो अगर आपके पास ऑलिव्स हैं तो आप उनके साथ भी बना सकती हैं। तो यहाँ देखें माशाल्लाह से हमारा ज़बरदस्त सा बालू चिकन ब्रेड बनकर रेडी हो गया है। तो इसी तरह हम तमाम ब्रेड रेडी कर लेंगे। तो माशाल्लाह देखें कितने ही ज़बरदस्त हमारे बालू चिकन ब्रेड की रेसिपी बनकर रेडी हुई है। अब जब बच्चों को देंगे तो इंशाल्लाह उनको इतनी खुशी होगी और वो इतने शौक़ से खाएंगे, आपकी इतनी मेहनत आपको लगेगी ही नहीं। अब आपके बच्चे लंच बॉक्स खाली करके घर आएंगे। अब मैं माशाल्लाह से आपको तोड़कर दिखाती हूँ कि देखें बाहर से कितने क्रिस्पी और अंदर से इतने जूसी और चीज़ी हैं कि आप
खुद भी हैरान रह जाएंगे। इंशाल्लाह इस रेसिपी को आप लाजमी ट्राई कीजिएगा। बच्चों से लेकर बड़ों को सभी को बेहद पसंद आने वाली है ये रेसिपी। और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दें, बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर दें। और इसके साथ ही मुझे इजाज़त दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई मज़ेदार रेसिपी के साथ। कमेंट सेक्शन में फ़ीडबैक लाजमी दीजिएगा, मुझे आपके प्यारे से फ़ीडबैक का इंतज़ार रहेगा। और दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह आप सबको हमेशा खुश और आबाद रखे और फ़ी ईमान अल्लाह।